हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। क्या है कि खेल जितने भी खेल है हमारे, उसमें कितने तो खिलाड़ी होते हैं और उनमें कौन कौन सी जो ट्रॉफीज या कप दिए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेनली एसएससी के एग्जाम के लिए। जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है या एसएससी के एग्जाम है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, यहाँ जितने भी कप है, सारे खिलाड़ी कितने होते हैं किस खेल में, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले गेम के बारे में सीखते हैं, किस गेम में कितना खिलाड़ी होता है। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। क्या है? P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। ठीक है, और इसी चैनल पे मैं बहुत सारी ट्रिक्स पहले भी करवाया, राष्ट्रपति के बारे में, अभी नई द्रौपदी मुर्मू हमारी नई राष्ट्रपति बनी है उनके बारे में, कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं उनके बारे में भी, ओलंपिक के बारे में, मैंने सबके बारे में वीडियो ले रखी है। तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देखता हूँ, वहां आप जाके देख सकते हो। सबसे पहला P4, तो P4 से हमें पता लगता है स्टूडेंट, पहला हमारा था पोलो। पी से क्या होता है? पोलो गेम आता है हमारा। ठीक है, P4 से क्या, पी से हमारा क्या बनता है? पोलो। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं हमारे स्टूडेंट्स? 4। उसके बाद दूसरा क्या है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की पिक्चर्स आपके सामने है, हम इधर बॉल डालते हैं इसके अंदर, तो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अंदर कितने होते हैं हमारे? 5 खिलाड़ी। उसके बाद आते हैं बास्केटबॉल वाली, मतलब वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रकार का हमारा गेम होता है जो फोटो में दिखाया हुआ है। उसके बाद ने मतलब क्या है? नेट बॉल। क्या? नेट बॉल। नेट बॉल में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं स्टूडेंट्स? 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 7 खिलाड़ी। उसके बाद है जिम। जिम मतलब जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं स्टूडेंट्स? 8 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं हमारे? 8 खिलाड़ी। खोली मतलब खो खो, मतलब खो खो। खो खो का फोटो देखो मैंने ऊपर लगाया हुआ है। खो खो में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। अब क्रिकेट की तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। सभी को कॉमन सेंस वाली बात है, सभी को ये पता भी है हमारा। ठीक है, खो खो में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल में भी हमारे कितने होते हैं? 9 ही खिलाड़ी होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें थी, ये सारी चीजें आपको बताया। अब हमारा एक खोल होता है इस प्रकार का, देखो इधर देखो, ये होता है हमारा रग्बी। क्या होता है? रग्बी। इसमें सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं, कितने प्लेयर? 15 प्लेयर होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस खेल का, मतलब किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी। सबसे ज्यादा प्लेयर इसी गेम में होता है स्टूडेंट्स। और ठीक है, अब एक गेम और बच गया हमारा। ये सारे गेम्स मैंने करा दिए। क्रिकेट में पता है आपको 11 खिलाड़ी होते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। उसके बाद बच गया वाटर पोलो, उसका मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा आपको एक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गए मेन मेन खेल जिनमें हम अक्सरली कॉमनली अटकते हैं। ठीक है, उनके बारे में नॉलेज। एक छोटी सी ट्रिक थी, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। खेल के बारे में मोटा मोटा पता चल गया किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब क्रिकेट का तो पूछेगा नहीं, क्योंकि सबको पता होता है। कबड्डी का पूछेगा नहीं, क्योंकि भारत में ये खेल है ना, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, इंटरेस्टेड खेल है जिनकी तरफ हम अक्सर ध्यान, हमारा ध्यान उन्हीं की तरफ रहता है। हमारा ध्यान नहीं होता वॉलीबॉल की तरफ, पोलो की तरफ तो बिल्कुल नहीं रहता, नेटबॉल की तरफ नहीं रहता, जिम्नास्टिक, रग्बी, ये हमारे भारत में देखते नहीं है इतना। क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, इनको थोड़ा देखते हैं, तो इनके बारे में हमें नॉलेज रहती है। इसलिए जिन खेलों की हमें नॉलेज नहीं है, उनके बारे में मेरे को मोस्टली बताना है। अब सबसे पहला हमारा खेल है गोल्फ। कौन सा खेल है स्टूडेंट्स? गोल्फ। अब गोल्फ क्या है कि ये गोल्फ में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, याद उन ट्रिकों से हम याद करेंगे। वैसे मैं सिंपल बता दूंगा, ये ट्रॉफी, ये ट्रॉफी, ये ट्रॉफी, ये ऐसा नहीं। गोल्फ हमारा क्या है? राजा टाइप के लोग खेलते हैं। गोल्फ को कौन खेलते हैं? राजा टाइप के लोग खेलते हैं। और गोल्फ क्या है? किसी इस पॉइंट से मार के और यहां किसी दूसरे पॉइंट पे उनको ये बॉल डालनी रहती है। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। इधर से इधर ये बॉल डालनी होती है, और ये दूरी बहुत बड़ी होती है। और यहां से यहां तक जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार या छोटी गाड़ी होती है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब गोल्फ से रिलेटेड देखो मैंने ये चीज बताई। अब ये क्या है? यहाँ पे जो हमारी जनता देखने के लिए आती है, इस गेम को बहुत बोरिंग गेम बोला जाता है। क्या है? बोर हो जाती है वो, बोरिंग गेम। ठीक है, ये बहुत बोरिंग गेम है, क्योंकि इधर जाना आना फिर प्लेयर्स को, इसलिए। अब सुनो इसकी कैसे याद करें। ये मैंने क्या बताया? गोल्फ एक राजा टाइप का गेम है, तो मतलब प्रिंस ऑफ वेल्स कप। प्रिंस मतलब राजा, राजा टाइप का गेम कौन सा है?
तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप हमारा किससे संबंध हो गया, गोल्फ से संबंध हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कार का प्रयोग करते हैं, मतलब राइड करके जाते हैं, तो राइडर कप भी हमारा किससे संबंध हो गया स्टूडेंट्स, गोल्फ से। और ये हमारा एसएससी आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ द वेल्स कप बीपीएससी 2014 में पूछा हुआ है, बस लिखा है जहां जहां पूछा हुआ उस गेम को। अब क्या है कि जनता बोर हो जाती है, क्या है बोर, मतलब बोर से हमारा क्या बन गया, वाकर कप। वाकर कप हमारा किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। पता चला, देखो एक बार रिपीट करता हूं, ये हमारा राजा टाइप का गेम है, ठीक है, जहां जनता बोर हो जाती है इस गेम को, और इस पे प्लेयर यहां से दूसरे पॉइंट पर गेंद मारता है और यहां से बाद में देखने के लिए हमारा कार से जाता है, मतलब राइड करके जाता है। तो राइडर कप, वाकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स गेम्स तो आ गया। तो अभी आ जाता है हमारा सेकंड, रोइंग्स गेम। ये क्या होता है, ये समुद्र में छोटी हमारी जो काइकिंग्स बोट्स होती हैं, आपने शायद नहीं देखा हो लेकिन मैंने देखा है। इसमें ये हमारा, इसमें खिलाड़ी रहते हैं, काइकिंग्स मतलब जो हमारे ओर्स रहते हैं उनसे चला के बोट्स को आगे जाते हैं। तो ये क्या है, वेलिंगस्टन ट्रॉफी है, ये इसी से रिलेटेड है। अब वेलिंगस्टन हमारा एक शहर है न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड की क्या है, वेलिंगस्टन हमारा न्यूजीलैंड का ये राजधानी है। न्यूजीलैंड की क्या है, हमारी राजधानी है। और ये हमारी कहां पर, न्यूजीलैंड कहां है, पानी के बीच में है, ये शहर क्या है, पानी के बीच में बसा हुआ है। तो इसलिए वेलिंगस्टन ट्रॉफी को याद रखने के लिए हमारा कौन से गेम से संबंध है, रोइंग्स से, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है पोलो। क्या है स्टूडेंट्स, पोलो। हमारे भारत में क्या है स्टूडेंट्स, पोलो पे जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता। देखो क्या है, पोलो में जरा भी ध्यान नहीं देते, पोलो को हम देखते ही नहीं है, जरा भी ध्यान नहीं देते, भारत में नहीं देते। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते मतलब जरा मतलब एजरा कप। एजरा कप हमारा किससे संबंधित हो गया, पोलो से। बस ये ट्रिक्स ऐसे याद करनी पड़ेगी आपको, जरा भी हम ध्यान नहीं देते, तो जरा मतलब किसे आ गया, एजरा कप। ये एसएससी 2016-15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वेट लिफ्टिंग। क्या था स्टूडेंट्स, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग के लिए एक ही ट्रॉफी है, वर्धमान ट्रॉफी, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 2001 और 2003 में। अब जो वर्धमान है, इस शब्द का अर्थ है बढ़ना, बढ़ाना। ठीक है, वर्धमान। और वेट लिफ्टिंग में हमारा सिंपल सा है, वेट लिफ्टिंग में अपना जो लिफ्टर्स रहते हैं वो वेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाना मतलब वर्धमान, वर्ध मतलब बढ़ाना चाहते हैं, वर्ध ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी ट्रॉफी हो जाएगी हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए, वर्धमान ट्रॉफी। ठीक है, उसके बाद आता हमारा टेनिस। टेनिस हमारा स्टूडेंट्स डेविस कप, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आरआरबी 2016 में पूछा हुआ था, एसएससी 2016 में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, और अक्सर हम मिस्टेक करते हैं, हमें तो पता है। ठीक है, डेविस, देखो टेनिस, निस और डेविस, से का जो हमारा नॉइस आ रहा है वो से आ रहा है, रोजर्स मतलब पीछे भी से, तो ये हमारे जो से की सेम लैंग्वेज आ रही है, ये हमारे डेविस कप्स, रोजर्स कप्स। क्रिकेट्स नहीं आ रहा, क्रिकेट होता है ओनली। ठीक है, तो से की आवाज हमारी टेनिस में आ रही है, तो ये दोनों कप्स हमारे किससे हो गए, टेनिस कप से रिलेटेड हो गए। अब अगर नेक्स्ट आता है हमारा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग जीतने वाले को क्या कहा जाता है, राजा। ठीक है, क्योंकि एक उसका जो एम्पायर्स होता है उसका दूसरे का हाथ खड़ा करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, किंग्स कप हमारा किससे रिलेटेड हो जाएगा, राजा, मतलब जीतने वालों को राजा बोला जाता है। तो किंग्स कप हमारा किससे हो जाएगा स्टूडेंट्स, बॉक्सिंग से। मैंने फोटोज लगा रखे इस गेम को समझाने के लिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होगा रोइंग्स गेम्स क्या होता है, तो रोइंग्स गेम्स आपको पता चलना चाहिए कि क्या होता है हमारा। उसके बाद आता है क्रिकेट स्टूडेंट्स। क्रिकेट को तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है, 11 खिलाड़ी होते हैं, मैंने पहले बताया नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आते देवधर ट्रॉफी। देव कपिल देव, देव का मतलब कपिल देव। 1983 में वर्ल्ड कप पहली बार इन्होंने जिताया था, तो पहले तो बताने की नहीं है, हमारे याद ही मतलब वही नहीं। अगला है दिलीप। दिलीप मतलब दिल, दिल वाला गेम। दिल वाला भारत का कौन सा गेम है, सभी को पता है, क्रिकेट। सीके नायडू, नायडू हमारा कौन से खेल से हैं, क्रिकेट से हैं, तो उसके नाम पे रख सकते हैं। रणजी ट्रॉफी का नॉर्मल है, एसएससी 2016 में पूछा गया था, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा रणजी ट्रॉफी। रणजी का तो सभी ने पता है, कॉमन है हमारा, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी का भी संबंध हमारा किस खेल से है? क्रिकेट से है। और शीश महल ट्रॉफी का भी हमारा संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अब आता है हॉकी। हॉकी में का हीरो जब भी ध्यानचंद हमारा कहीं भी ओलंपिक्स में जाता था तो हमेशा ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, सबको याद होगा, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। ये जब भी क्या था, मेडल लेके आता था। क्या लेके आता था? मेडल लेके आता था। तो इनकी खुशी में रंग उड़ाया जाता था, रंग उड़ाया जाता था। ट्रिक सीखो बस। मेजर ध्यानचंद, तो ध्यानचंद ट्रॉफी तो आपको सिंपल से पता है, कबड्डी इससे, सॉरी हॉकी से हो गया। रंग उड़ाया जाता था जब भी मेडल जीत के आते थे। क्या है? मेडल जीत के आते थे, रंग उड़ाया जाता था। तो रंगा स्वामी, रंग मतलब रंगा स्वामी, रंग उड़ाया जाता था। कौन मेडल जीत के था? मेजर ध्यानचंद उड़ा के मेडल जीत के आता था तो रंग उड़ाया जाता था। तो रंगा स्वामी ट्रॉफी का भी संबंध किससे हो गया? हॉकी से हो गया, ठीक है। आगा खा कप मतलब आगा मतलब आते थे जब, क्या है? आगा खा कप मतलब वो घर आते थे तब। तो इसका संबंध भी किससे हो गया? हमारा हॉकी से हो गया, ठीक है। अब इस ये दो चीज और याद रखना, इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी हमारा हॉकी से संबंधित है। और वेटन कप का संबंध भी हमारा किससे है? 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन हॉकी से, ठीक है। सुनिए, मैं पीछे लास्ट में क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहीं लिख दिया, क्योंकि आपको बार बार डिस्टर्ब वही क्वेश्चन बार में वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं है हमारा। उसके बाद है फुटबॉल से रिलेटेड स्टूडेंट्स। फुटबॉल का क्या है? फुटबॉल में हमारी भारतीय टीम बहुत ही मतलब कमजोर टाइप की, हमें कभी आज तक फुटबॉल का वर्ल्ड कप मिला नहीं है, ठीक है। क्या है? फुटबॉल का हमें आज तक कभी भी मिला नहीं है खिताब, हमें वर्ल्ड कप जीता नहीं है हमने आज तक। जो किसको का फीफा विश्व कप होता है वो हमने आज तक हमने जीता नहीं है, ठीक है। पहला फीफा जीता नहीं है भाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हम संतोष कर रहे हैं भाई, कभी तो मिलेगा। संतोष मतलब कर रहे हैं, आज तक मिला नहीं, कभी तो मिलेगा, ठीक है। संतोष ट्रॉफी याद हो गई, क्योंकि संतोष करना पड़ रहा है कि कभी तो मिलेगा। डूरेंट मतलब डर, डूरेंट मतलब डर। डर हमें हमेशा लगता है क्योंकि फुटबॉल में हाथ पैर बहुत ज्यादा टूटते हैं, डर है मतलब डर, डरावना खेल कौन सा? हमारा फुटबॉल। तो हमारा कौन सा हो गया? डूरेंट कप। अब दो तीन ये सारे डूरेंट कप देखो, बीपीएसई, बीएसएससी, आईबी 2014 में पूछा हुआ है। सुब्रतो कप का भी संबंध हमारा फुटबॉल से ही है। नेहरू गोल्ड कप का भी हमारा एमपीएसएससी 2012 में पूछा हुआ है। रोवर्स कप का भी संबंध हमारा किससे है स्टूडेंट्स? फुटबॉल से है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है बैडमिंटन स्टूडेंट्स। बैडमिंटन का सभी को पता है। बैडमिंटन हम पिंक कपड़ों में, मतलब जो पिंक बोल रहा हूं, नारंगी कपड़ों में, नारंगी कपड़े, नारंगी चड्डा पहनकर खेलते हैं, ठीक है। नारंगी मतलब नारंग कप, नारंगी, नारंगी कपड़ा। और चड्डा कप मतलब नारंगी कप, नारंगी नारंगी कपड़े पहन के खेलते हैं। चड्डा मतलब नीचे का कैपरी। तो नारंगी कप और चड्डा कप हमारा कौन से खेल से संबंध हो गए? बैडमिंटन। और एक हमारा थॉमस कप होता है पुरुष का, वो भी हमारा बैडमिंटन का। ये स्टूडेंट्स उबेर कप होता है महिला का, वो भी हमारा बैडमिंटन का होता है। एक योनेक्स कप होता है, वो भी हमारा किससे स्टूडेंट्स? बैडमिंटन से। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था F1 रेस स्टूडेंट्स। F1 रेस क्या होती है? जिसमें गाड़ियों की रेस होती है, नीचे फोटो में देखो। जो इसमें क्या है, ग्रैंड पीटर्स कप होता है, वो हमारा F1 रेस के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में गोल्डन ईगल ट्रॉफी जो होती है वो हमारी बास्केटबॉल के लिए होती है। F1 रेस का याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद होता है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में हमारा फेडरेशन कप है, जो कभी पूछा नहीं गया है, और इंडिया गोल्ड कप है। ये दोनों हमारे वॉलीबॉल से रिलेटेड हैं। अभी एक क्वेश्चन बताना मेरे को आप, बस बाकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, सारे मैंने लिखा हुआ है। एसएससी में कब आया है, यूपीएससी में कब आया है, किस ना क्वेश्चन कब पूछा गया। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है रोवर्स कप, संतोष कप, डूरेंट कप, आईएफए शील्ड। ये कब पूछा है? यूपीपीसीएस 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं बता देता हूं, डूरेंट कप है वो फुटबॉल का सबसे पुराना कप है। क्या है? सबसे पुराना कप है हमारा डूरेंट कप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जितना भी मैंने पढ़ाया, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे पीडीएफ आप जाके वहां से ले सकते हैं। और उससे पहले मैंने देखो विटामिन करा दिया आपके लिए,
विटामिन के बारे में मैंने कराया, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे हुए थे सारे विटामिन। उससे पहले मैंने राष्ट्रपति के बारे में कराया था। तो धीरे धीरे जितने भी टॉपिक्स है ना जो लेटेस्ट आए हुए हैं सभी के बारे में हम करा रहे हैं। तो आपको बस चैनल पे सपोर्ट करना है और धीरे धीरे जितने भी आएंगे, देखो ये सारे कॉमनवेल्थ गेम के बारे में हमने कराया है अभी थोड़े दिन पहले। जितने भी गेम्स है धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ेंगे। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ाया था, ठीक है। तो धीरे धीरे सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। उससे पहले देखो नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद हमारे जितने भी आज तक राष्ट्रपति हुए हैं सभी राष्ट्रपति के बारे में हमने बताया आपको, ठीक है। तो ये सभी की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम का, वहां पे जाके मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।